Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and doing well. My name is Muhammad Ramzan and you are watching my YouTube channel The Chemistry Mind. In this lecture, I will explain the reactions of aldehydes and ketone. This is the second lecture of carbonyl compounds. और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। वहाँ पे हमने अल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर किया था और अब इस सेकंड लेक्चर के अंदर हमने उन्हीं अल्डिहाइड और कीटोन्स को यूज़ करना है रिएक्शंस के अंदर। अगर तो आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आई विल रिकमेंड यू कि प्ले लिस्ट से लेक्चर नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन से आपको मिलेगा, वो आप पहले वॉच कर लें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो टाइप ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों होगा, तो इसके लिए पहले हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके पास क्या है, कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो तो उसे हम अल्डिहाइड का नेम देते हैं, और अगर दोनों साइड पर कार्बन चेन अटैच्ड हो, लाइक यहाँ पे भी CH3 है और दूसरी साइड पर भी CH3 है, तो उसे हम कीटोन का नेम देते हैं। कॉमन चीज़ जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होगा, इस चीज़ को हमने समझना है स्टार्ट में। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप लोग इतना भी सीख जाते हैं, सबसे पहले मॉलिक्यूल को पोलराइज करें, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको रिएक्शंस की समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको देखता हूँ, आप देखें ये कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, मींस कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन चुका है ये। अब इसके ऊपर कौन सा मॉलिक्यूल अटैक करेगा, डेफिनेटली ऐसा मॉलिक्यूल अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा। चैप्टर नंबर 15 के अंदर हमने ये देखा था कि ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उनको हम नेम देते हैं न्यूक्लियोफाइल का, जिसको हम NU से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसने क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर अटैक करना है। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे एडिशन होगी या सब्स्टिट्यूशन होगी। अब देखिए, अगर तो है सारे सिंगल बॉन्ड तो वहाँ पे एडिशन हो नहीं सकती, तो सब्स्टिट्यूशन ही होगी। बट अगर किसी कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पे एडिशन पॉसिबल है, इट मीन्स कि वहाँ पे एडिशन होगी। देखिए किस चीज़ की एडिशन हो रही है, न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो रही है। कहाँ पे एडिशन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मीन्स के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे एडिशन हो रही है। तो इस टाइप की रिएक्शन को नेम देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो जितने भी कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल हैं, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे। इसके फर्दर टू टाइप्स हैं। फर्स्ट को हम नेम देते हैं बेस्ड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मींस के इस रिएक्शन में क्या होगा कि हमने बेस यूज करना होगा एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक, अब ये रिएक्शन कैसे होएगा, इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है, ऐसी स्पीशी, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल का नेम देंगे। पहले वो जनरेट होगा, फिर वो क्या करेगा, वही न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। इस कार्बन को नेम देते हैं कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, इस पे वो क्या करेगा, अटैक करेगा। थर्ड स्टेप के अंदर हाइड्रोलिसिस होगी, मींस की एडिशन ऑफ वाटर होगा। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो पहले पैदा होगा। ठीक है, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो जाके अपने दुश्मन पे अटैक करेगा, फिर एंड पे वो क्या कर लेगा, उनकी धुलाई कर लेगा, खुद नहा लेगा, खुद धुलाई हो जाएगी, मतलब एंड पे सफाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जनरल मैकेनिज्म देखते हैं। जनरल मैकेनिज्म में ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी रिएजेंट है, इसको हम वैसे जनरली मैं लिख रहा हूँ H एंड NU। ठीक है, ये आपकी बुक में मेंशन है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे लेता हूँ, यहाँ पे जनरल मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोई भी रिएजेंट है,
आगे हम इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ जाएंगे तो ये कंसेप्ट आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये है रिएजेंट, ठीक है। प्लस हम क्या करते हैं, कोई भी बेस यूज करते हैं क्योंकि बेस कैटालाइज्ड है। यहाँ पे हो गया बेस, ओ एच एज एन एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर लेता हूँ कि ये क्या है, एक बेस है, बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब फंक्शन ऑफ बेस इज टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। इस सेंटेंस को ना आप लोग जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहता है इस सेंटेंस को वो रटा लगा ले। क्या चीज, द फंक्शन ऑफ बेस इज टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, ऐसा हाइड्रोजन एटम जो एसिडिक हो, मतलब ऐसा हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसको हम नेम देते हैं किस चीज का, प्रोटॉन का, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन या प्रोटॉन। बेस ने क्या करना होता है, सीधा जाके इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना होता है, इस प्रोटॉन को पकड़ लेना है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो प्रोटॉन इसके पास आ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा H2O, ठीक है। H2O न्यूट्रल हो गया। प्लस क्या चीज बनेगी यहाँ पे देखें, Nu बन गया, Nu नेगेटिव आयन बन गया। अब हम यही तो कहते आ रहे हैं कि एनी स्पीशी हैविंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम नेम देंगे न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल हो गया, फाइल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में दिस इज स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, दिस इज स्टेप नंबर 1, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुए हैं। अब हमने क्या करना है, दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, अब इसने अटैक करना है। कहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कंटेनिंग कार्बन पे, मीन्स क्या, इधर वो अल्डिहाइड है या कीटोन है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे करके देता हूँ, ये है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसके साथ में दो बॉन्ड को ऐसे छोड़ रहा हूँ, इधर वो अल्डिहाइड हो सकता है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे तो अल्डिहाइड है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन है तो भी अल्डिहाइड है, अगर दोनों कार्बन चेन है तो वो कीटोन है। प्लस क्या होगा, प्लस हमने क्या चीज करना है, जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुए ये वाला, तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं NU को, ठीक है। फ्रंट से वो अटैक नहीं कर सकते, उसकी भी मैं रीजन बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मॉलिक्यूल को पोलराइज करना है। ये बेसिकली क्या एक ट्रिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए। सबसे पहले अपने मॉलिक्यूल को पोलराइज कर दिया, कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। इसने नेगेटिव ने, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट थे, वही बॉन्ड ब्रेक होगा जो वीक बॉन्ड होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड है, इनमें से एक है सिग्मा बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड वीक होता है, डेफिनेटली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ सकते हैं ना, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या बनेगा, अब देखें, यहाँ पे ये कार्बन था, इसके साथ ये दो बॉन्ड थी, इसको मैंने एज इट इज, अब यहाँ पे क्या चीज अटैच हो चुकी है, न्यूक्लियोफाइल जो पहले जनरेट हुआ था, और यहाँ पे हो जाएगा ये O नेगेटिव चार्ज, ये वाला हुआ नेगेटिव। स्टेप नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, दिस इज स्टेप 3, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या होना है, हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर को, ठीक है, वाटर की एडिशन करनी होती है। तो पहले मैं इसी को लिख लूंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ये, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे O नेगेटिव है। प्लस हमने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस मीन एडिशन ऑफ वाटर। एक और चीज़ याद रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने वाटर को ऐसे लिखना होगा, H एंड OH की फॉर्म में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। बस आपने सिर्फ ये काम करना है कि हर मॉलिक्यूल को स्टार्ट में पोलराइज कर लेना है। अब डेफिनेटली यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन है, फिर तो इसने क्या करना है, नेगेटिव ने अटैक करना है प्रोटॉन के ऊपर, इसने प्रोटॉन को यहाँ से कैच कर लेना है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो एक पता होना चाहिए कि होमोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन, वो भी मैंने चैप्टर नंबर 15 के अंदर डिस्कस किए हैं, प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। एक चीज़ आपने वो सीख लेनी है, दूसरी चीज़ आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीख लेनी है, क्या होती है, डिफरेंस कैसे बनता है बॉन्ड की, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी कब आती है, दो चीज़ें। और तीसरी वो सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ बार बार, द फंक्शन ऑफ बेसिस टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने से कोई नहीं रोक सकता, और ये सबसे ईजी है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये प्रोटॉन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, तो ये बन जाएगा ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ठीक हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा, अब देखें हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है तो ये OH बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, ये OH नेगेटिव आयन बनेगा। अब OH नेगेटिव आयन यहाँ से बना है जो कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुए,
ये था क्या चीज़? अगर हम स्टार्ट में देखें तो इसको हमने यूज़ किया था, इधर OH, ये वाला है बेस था। ठीक है, बेस किस लिए हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे थे? बेस कैटालाइज रिएक्शन एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा था, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो क्या हो गया? रिकवर हो गया। तो कैटलिस्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई ऐसे मॉलिक्यूल, कोई ऐसी स्पीशी, कोई ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन को फास्ट तो करता है बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो रिकवर हो जाते हैं। अब हम आते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन की तरफ, वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, इसको हम सी एन लिख लेते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। ये आपके पास क्या है? फर्स्ट रिएक्शन है, स्पेसिफिक रिएक्शन है। अब हमने देखना है, सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे कि रिएक्शन हुआ कैसे है। रिएक्शन की मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या है? एक हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, जिसको मैं लिख लेता हूँ, किस चीज़ के साथ रिएक्शन करना है? अल्डिहाइड या कीटोन के साथ। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड की, बाकी एग्जांपल भी हम देखते हैं। ठीक है, दोनों साइड पर हाइड्रोजन, इसको फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल कहते हैं। अल्डिहाइड है, प्लस क्या चीज़ हमने करनी है? हाइड्रोजन साइनाइड, ये HCN है। ये मैं पहले इसका रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसको अगर हम देखें तो इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा ये C, ये दो हाइड्रोजन अपनी जगह पे सेम है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ से जनरेट होगा, मीन्स कि CN होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा। इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं, आप लोगों ने अभी घबराना नहीं है स्टार्ट में। तो यहाँ से बन जाएगा OH, ये आपके पास हो गया रिएक्शन। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने देखना है, तो वो चीज़ आपने समझनी है। इजी है, जिस तरह हमने ऊपर देखा। सबसे पहले क्या होगा? स्टेप नंबर 1, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, मीन्स के बेस एज ए कैटलिस्ट यूज होगा। स्टेप नंबर 1, अब इसका है मैकेनिज्म। ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MECHANISM मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कैसे हो, इसका पाथवे क्या था, किन स्टेप्स को फॉलो करके रिएक्शन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? हम ऊपर से ऊपर देख के आए हैं इसी रिएक्शन में। स्टेप नंबर 1, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जनरेट होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये आपके पास क्या रिएजेंट है? ठीक है, रिएजेंट जो आपको गिवन होता है पेपर में। ठीक है, ये आपके पास क्या कैटलिस्ट है, दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट, LYST कैटलिस्ट। ठीक है, रिएजेंट और कैटलिस्ट आपस में रिएक्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर। इसको मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, और ये है CN, साइनाइड ग्रुप है, हाइड्रोजन साइनाइड। प्लस क्या है? जो कैटलिस्ट है वो है OH नेगेटिव आयन। देखिए, वही केमिस्ट्री सारी यूज होनी है। OH नेगेटिव है, सबसे पहले अपने इसको पोलराइज कर लेना है। ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम पे, और चूंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसकी वजह से साइनाइड ग्रुप पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन क्या बन गया? ये बेस बन गया, और द फंक्शन ऑफ बेस इज टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। इसने इस प्रोटॉन को यहाँ से कैच कर लेना है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, निकाल लेना है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे साइनाइड ग्रुप के पास। तो ये बन जाएगा CN नेगेटिव, प्लस क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। व्हाट इज CN नेगेटिव? एनी स्पीशी हैविंग नेगेटिव चार्ज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसको हम नेम दे रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पैदा हो गया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल पैदा हो गया, अब इसने जाके अटैक करना है। किस चीज़ के ऊपर अटैक करेगा? कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, मीन्स की आइदर एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं एल्डिहाइड की, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 2। ठीक हो गया, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप नंबर 2 में क्या है? अब आपने क्या करना है? रिएक्शन करना है अल्डिहाइड के साथ। तो ये आपके पास है अल्डिहाइड। ठीक, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, या फिर इसको स्पेसिफिक नेम देती हैं मेथनॉल का। प्लस अगर मैं यहाँ पे CN लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, देखो CN नेगेटिव, तो क्या ये यहाँ से अटैक कर सकता है कार्बन पे? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगी, जिसकी वजह से अगर हम ज्योमेट्री वाइज देखें तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये यहाँ से अटैक नहीं करेगा, बल्कि ये आता है बैक साइड से। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CN, साइनाइड ग्रुप। अब ये बैक साइड से आएगा, और यहाँ पे जाके ये क्या करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा।
कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट थे, तो इसका एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होएगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जो वीक बॉन्ड होगा, मीन्स कि जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर इस वजह से आता है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे प्लस को रिमूव कर रहा हूँ, एरो का साइन लिखूंगा। देखिए क्या चीज़ बनेगी, आप साथ साथ अगर नोट करेंगे ना, तो ये चीज़ें फिर समझने में आसानी होगी। अब देखो, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन मैंने लिख लिया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, पहले उन्हीं बॉन्ड्स को लिखो जो जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या ग्रुप अटैच्ड है, साइनाइड ग्रुप, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये साइनाइड ग्रुप हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, अब ये नेगेटिव आयन बन जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या होना, अब हमने धुलाई करनी है, ये जितनी भी चीज़ें थी इनको हमने धोना है। तो अब क्या हो जाएगा, मतलब हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस करनी है तो क्या करूँगा, मैं पहले इस कंपाउंड को एज इट इज़ लिख लूँगा, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जो जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसको पहले लिखना है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये साइनाइड ग्रुप आ गया, प्लस क्या करना है, वाटर वाटर में H एंड OH। अब देखें, अगर आपने वो कंसेप्ट सीख लिया है ना, तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव है, इजी हो गया। नेगेटिव ने अटैक करना है पॉजिटिव पे, इसने एज ए बेस एक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड यहाँ से फेंक होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब कंपाउंड देखें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप, ये H हो गया, यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा व्हाट, OH। क्योंकि ऑक्सीजन पहले से था, इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है, OH बन गया, प्लस OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन था बेस, एज यूज कर रहे थे हम एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो हो गया रिकवर। तो आई होप सो कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और ये कभी भूलेंगे भी नहीं अगर आपने सही सीखा है तो। अब फॉर एग्जांपल रिएक्शन हमने करना है किस चीज़ के साथ, ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की जगह पे सपोज करें कि ये अल्डिहाइड है, तो क्या बनेगा, प्लस हम इसको क्या कर लेते हैं, ये अल्डिहाइड हो गया, प्लस हाइड्रोजन साइनाइड हम कर लेते हैं, क्या बनेगा रिएक्शन। मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं ऊपर बेस भी लिख लेता हूँ, OH नेगेटिव आयन, सेम चीज़ बनेगी, साइनाइड नेगेटिव बनेगा, वाटर बनेगा। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, इसकी जगह पे CH3 ग्रुप आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मैकेनिज्म भी सेम होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे साइनाइड ग्रुप, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप, सॉरी CH3 ग्रुप, ये CH3 है ना बच्चे, यहाँ पे CH3 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन की जगह पे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे, और इस तरह से जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन है उसकी जगह पे CH3 ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब हाइड्रोजन की जगह पे हमने CH3 कर दिया, मतलब पहले वो अल्डिहाइड था, वो कीटोन बन गया है, तो एंड प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें क्या बनेगा, ये OH आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे, अब इसकी जगह पे CH3 हो गया, ये CH3 आ गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन लिख लेता हूँ, एक CH3 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे एक CH3 आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। और प्लस जो भी कैटलिस्ट होगा वो रिकवर होगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो आई होप सो कि ये रिएक्शन आपको समझ आ चुका होगा। तब तक के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोस लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और उसके बाद क्या होता है, जो शेयर करना होता है, लाइक करना होता है, वो आप लोग सब जानते हैं। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।